गुड मॉर्निंग बच्चों। और करिएगा और स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट में पाठ 14 भूखा कौन। सबने ओपन कर लिया हिंदी टेक्स्ट अपनी? हाँ, गुड। पेज नंबर 96 कर लिया? हाँ, चलो। भूखा कौन, इस कहानी के माध्यम से हम हाजिर जवाबी, वाक्पटुता तथा बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे। हाजिर जवाबी यानी तुरंत सही जवाब देना। वाक्पटुता यानी जो चीज़ हम बोल रहे हैं सामने वाले को, वो बुद्धिमानी से उसका रिप्लाई करना। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे, यानी बहुत सारे। उनमें से एक थे तेनालीराम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे। चाहना मीन्स पसंद करना। ओके। एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में पहुंचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। भला बताइए कि ये क्या कह रहे हैं। क्या कहा राजा ने? राजा ने जो उनके साथ दरबारी थे उनसे पूछा कि देखो इस पूरे बगीचे में कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं और कैसे स्माइल कर रहे हैं। बताओ तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक दरबारी क्या बोलता है, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, है ना। फूल ऐसा कह रहा है। दूसरा बोला, ये फूल कह रहे हैं हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में पिरोकर यानी पूरी एक माला बना करके, है ना, महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। ये सब कौन बोल रहा है? दरबारी बोल रहे हैं फूलों के बारे में कि फूल ये सब कुछ सोच रहे हैं महाराज को देख करके। तब तेनालीराम बोले, महाराज फूलों का काम मुस्कुराना होता है। क्या होता है? फूलों का काम तो मुस्कुराना होता है। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, प्रशंसा यानी उनकी तारीफ करे या उनकी बुराई, वे तो हमेशा स्माइल करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही। बच्चों, चापलूसी यानी झूठी प्रशंसा। चापलूसी यानी झूठी प्रशंसा, जबरदस्ती, मतलब यूं ही कुछ भी बोलना। राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही है तेनालीराम। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न यानी खुश। लो, यह फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। भेंट करना यानी उसको गिफ्ट में देना, उपहार में देना। ओके। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। इससे सभी दरबारी चिढ़ गए और तेनालीराम को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे। नीचा दिखाना यानी क्या होता है? उसको नीचे बिठाना नहीं। नीचा दिखाना यानी उसको थोड़ा डाउन करना, उसकी मतलब उसकी कि अरे उसको तो राजा ने इतना पसंद किया है, चलो कुछ ऐसा किया जाए कि राजा इससे नफरत करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर खरबूजे खाने बुलाया। क्या खाने बुलाया? खरबूजे। किसने? एक दरबारी ने। उसके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्र दरबारियों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित किया यानी उनको इनवाइट किया, बुलाया अपने घर पे। सभी लोग खरबूजे खाने बैठ गए। तब दरबारियों ने तेनालीराम की बेइज्जती करनी चाहिए। बेइज्जती यानी उसकी इंसल्ट। दरबारी जो खरबूजे खुद खाते गए, उसके छिलके तेनालीराम के आगे रखते गए। जब सारे खरबूजे समाप्त हो गए, खत्म हो गए, तब एक दरबारी बोला, मित्रों, तेनालीराम कितने भूखे हैं। देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे यह पता चलता है कि हम सब में सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने ही खाए। समझ में आया बच्चों? सारे दरबारियों ने क्या कहा कि फटाफट अपने खरबूजे उन्होंने खाए और खाने के बाद छिलका कहाँ रख दिया? तेनालीराम के सामने।
और क्या बोला कि देखो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही खाया है क्योंकि छिलके सबसे ज़्यादा इनके सामने पड़े हुए हैं। तेनालीराम को जवाब देने में ज़रा भी देर ना लगी। ज़रा भी देर ना लगना यानी हाजिर जवाबी, फटाक से उन्होंने जवाब दिया। वे दरबारियों से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे भूखे आप हैं। मैंने खरबूजों का केवल गूदा खाया है और छिलके फेंक दिए हैं। आप लोग तो छिलके भी खा गए, खाते रहे क्योंकि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। देखो कितना इंटेलिजेंट था ना वो। उसको उन्होंने उसकी इंसल्ट करने के लिए क्या करा था, खा करके उसके सामने छिलके रख दिए। तो जैसे उन्होंने उनको बोला कि आप तो बहुत भूखे हैं और इतना सारा आपने खा लिया, तो उन्होंने तुरंत, इतने हाजिर जवाब थे, उन्होंने तुरंत कहा कि अरे चलो मैंने तो खाया, बट आप तो मुझसे भी ज़्यादा भूखे थे, आपने तो पूरा छिलका भी खा लिया क्योंकि आपके सामने छिलके नहीं पड़े हैं। सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गया। सबको अपने आप में बहुत शर्म महसूस हुई कि हमने ये काम करके बहुत गलत काम किया। गूदे का मतलब जो अपन ने बना गूदा खा लिया, किसी भी फल के छिलके के नीचे का भाग। अपन जो भी फल खाते हैं ना अपन तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, है ना, तो इनका गूदा खाते हैं ना अपन। हाँ, फिर इससे शिक्षा क्या मिलती है, प्रत्येक काम को बुद्धिमानी से करना चाहिए। हमें अपना बच्चों हर काम दिमाग से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। कोई हमको क्या कह रहा है उसका रिप्लाई भी हमको तरीके से करना चाहिए, है ना। अब आ गया इसका शब्दार्थ और वाक्य। भेंट, उपहार, निंदा, शिकायत, प्रशंसा, तारीफ, दरबारी, राजा के दरबार में रहने वाले, गूदा, किसी फल के छिलके के नीचे का भाग, धरती, जमीन, क्षमा, माफ़ी, चापलूसी, झूठी प्रशंसा। बच्चों आपको आज मैंने ये पूरा चैप्टर समझा दिया। इसके शब्दार्थ, वाक्य और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अब लिख करके भेजूंगी। ओके, अगेन वापस कर, ठीक है। तो आप लोग उसमें से कर लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको बैक एक्सरसाइज भी आपकी भेज दूँगी। अभी हम फिर से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे इसको, है ना, रीडिंग करेंगे हम लोग, और जो भी हार्ड वर्ड्स है ना उनको भी अच्छे से लर्न करके रफ कॉपी में हम लिखेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड